मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, इस दौरान कई घरों, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई। हैरानी की बात यह है कि लोगों को पुलिस और प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। हिंसा से पीड़ित परिवार की आप बीती सुनाते हैं। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। सुना आपने, ये अकेले नहीं हैं जिन्होंने हिंसा में घर, दुकान, सामान और जमा पूंजी सब गंवा दी। मुर्शिदाबाद के धूलिया बाजार इलाके में कई लोग और परिवार हैं जिन्हें उपद्रवियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। तोड़ दिया है, कहानी का ये ना आग से बहुत आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था पेट्रोल में। ये दरवाजा तोड़ के आया था, तोड़ दिया, एक टीवी मीटर तोड़ दिया है, गद्दा चोरी किया, सोफा चोरी किया, चेयर चोरी किया, टीवी चोरी किया, यहाँ डिनर के पूरा सब तोड़ दिया है। यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है, चुन चुन के हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे, आप लोग बताइए। जो डर का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी इसे लेकर ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। वहीं ममता सरकार दावा कर रही है हिंसा भड़काने में बाहरी लोगों का हाथ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासी आरोपों से घिरी ममता सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हो, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। ममता के मंत्री सिद्दुकुल्ला ने बयान दिया तो पलटवार का जिम्मा संभाला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदुओं को सताया जा रहा है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग हर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है। वहीं वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की अहम बैठक हुई। कार्यकारी समिति की इस बैठक में कहा गया शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन इसी बैठक में यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। मदनी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टी 2009 तक वक्फ की जमीन छुड़ाने की बात कहती थी, वही ऐसा कानून ले आई। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। उधर ओवैसी तर्क दे रहे हैं कि कानून में इस तरह के संशोधन से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ के हाथ से बाहर हो जाएंगी। इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है।